खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। हमारे देश में जैसे ही चुनाव का दौर आता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां गरीबों के उत्थान की बात करती है, नई नई योजनाएं लाती है, सबका साथ सबके विकास की बात होती है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारे संवाददाता ने एक झुग्गी बस्ती का रुख किया। कैसे, जरा देखिए। सबका साथ सबका विकास, काम बोलता है अब होगा न्याय। ये सभी स्लोगन सुनने में काफी मधुर लगते हैं, लेकिन इनमें सच्चाई कितनी है ये जानने के लिए जब इंडिया टाइम 24 न्यूज की टीम ने सागरपुर की एक झुग्गी बस्ती का रुख किया तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। ये 6x8 के कमरे जिनमें परिवार के 8 से 10 सदस्य रहते हैं। इन कमरों की शुरुआत भी इन संकरी सी गलियों से गुजर कर होती है। हम भी वहां से गुजरे, लेकिन शुक्र है हमारे रिपोर्टर की स्लिम बॉडी का जो गली में फंसने से बच गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं सागरपुर की एक झुग्गी बस्ती में। चुनाव का मौसम चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चल रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीतियां बना रही हैं और अपनी रणनीतियों में समाज के हर तबके को शामिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो पार्टियां हैं वो दावे करती हैं झुग्गी बस्तियों को लेकर कि उन्हें घर दिए जाएंगे, आवास दिए जाएंगे, शौचालय दिए जाएंगे, सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन वो जो दावे हैं वो ज़मीनी स्तर पर कहां तक पहुंचते हैं, इस चीज़ का पता लगाने के लिए आज हम यहां एक झुग्गी बस्ती में पहुंचे हैं। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी कॉमन समस्याओं को समझेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो स्थानीय नेता हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके काम को लेकर वो कितना खुश है, कितने नेता यहाँ आए दिन आते हैं, यहाँ लोगों की सुध लेते हैं, ये सब हम यहाँ लोगों से आज जानेंगे। क्या नाम है सर? देवेंद्र पासवान सर। सिंपल सा पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जो आपकी ये झुग्गी बस्ती हैं इसमें कॉमन समस्याएं क्या है जो हर किसी को भुगतनी पड़ती है? सारे सब समस्या है, बाथरूम के, लेटरिन के, पानी के, हर एक समय रहने के बहुत समस्या यहाँ पर सर। शौचालय कितने बने हुए हैं? हाँ, शौचालय कोई है ही नहीं सर यहाँ पर। अपने में छोटा छोटा बना रखा है, वो भी कैसे काम चलाते हैं? क्या करें, अब उसी में करता हूँ सर। अभी सीवर भरा हुआ है सर, उसमें कोई जाने के तैयार, कोई तैयार खोलने के लिए। पूरम जिदल भी आई थी, खुलवा देंगे तो आती है और चली जाती है सर। हाँ हाँ, आता ही नहीं, बिल्कुल कोई काम करके राजी कोई नहीं है सर। लेकिन ये है सर कि मैं इस बार केजरीवाल के वोट दूंगा, हम पूरा झुग्गी बस्ती वाले में बिल्कुल। क्योंकि हम लोग के कहीं भी दवाई हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी जाता हूँ तो हम लोग के अब लाइन में नहीं लगना पड़ता है। ये समस्या क्या कह रहे हैं आप बताइए। सिवल भरा हुआ है, हम लोग क्या कहेंगे। सिवल भरा हुआ है, सिवल के तो कोई आते नहीं कोई करने के लिए। हम लोग गंदे में बैठते क्या करें, हम लोग की तो मजबूरी है, बहुत मजबूरी है। कोई आकर के आपके नेता है, विधायक हैं आदर्श शास्त्री जी, वो कितनी बार आते हैं? वो नहीं आते हैं, कोई नहीं आते, नहीं कोई नहीं सुनते हैं। वो भी कोई नेता नहीं आता। लास्ट टाइम किस नेता को देखा था आपने इधर तो उस दिन पूनम जिंदल आए थे, बस और कोई नहीं। उनको दिखाया तो कहते उधर से मैं आ रही हूँ। ने क्या कहा? वो बोले हम चलो जाकर देख लो, तो बोले हम उधर से आ रहे हैं, अभी तक आते रह गया। बहुत सारी परेशानियां हैं जी, आने जाने की दिक्कत है। हमारे सीवर लाइन है, गड्ढे में हमारे नाली भरी होती है, हम उसमें रह रहे हैं, गंदगी है, क्या कर सकते हैं हम? अब इनको बोल बोल के थक गए। हाँ, सीवर मेन में डाल देंगे, अभी तक तो डाल ही रहे हैं। हाँ, खूब झगड़े होते हैं, इसमें आते हैं लाइन लगा कर जाते हैं और नहीं उसमें नहीं एक हटते हैं जल्दी, उसके लिए झगड़ा होता है। वो फिर दूसरा कहाँ जाएंगे? हमारे भी तो दिक्कत परेशानी भी होता है, लेटरिन बाथरूम की दिक्कत होता है, परेशानी सभी को। हमारा तो और दिक्कत होता है, परेशानी। अब हमें बताइए कितना परेशानी होती है। लाइन में लगे रहते हैं, वो निकलेगा तो दूसरा जाएगा, वो निकलेगा तो दूसरा जाएगा। 10 घर का है, 10 के घर के लोग। तो ये किसको करना चाहिए? इन लोगों को करना चाहिए ना। जब तो जो तमाम दावे किए जाते हैं शौचालय को लेकर, घर को लेकर, आप देख सकते हैं हकीकत क्या है। लेफ्ट साइड में कहूँ कैमरा में दिखाया कि एक शौचालय है जिसमें 10 परिवार जाते हैं, सुबह लाइन लगानी पड़ती है, झगड़ा भी होता है। और ये जो है मंजर है ज़मीनी स्तर पर। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा है और उसके साथ साथ ही ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक गली, संकरी सी गली है, इसमें देखिए ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ का और इस तरह से जो छोटे छोटे घर हैं, एक घर में बता रहे हैं कि एक जो कमरा है उसके अंदर 7 से 8 लोग रहते हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। जो लगातार बातें की जाती हैं घर देने की, आवास देने की, ये बातें सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही
आती हैं और उसके बाद कुछ भी नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना वाले देश में अब आइए उन कमरों के दर्शन कराते हैं जहां एक पलंग भी नहीं आ पाता, लेकिन उस कमरे में परिवार के 8 से 10 सदस्य रहते हैं। ये देखिए एक छोटा सा रूम है और इसमें कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं इस कमरे के अंदर? 6 जन। 6 जने रहते हैं। कौन कौन है 6 जने? 4 लड़का है, 2 मियाँ बीवी। आप खुद देख सकते हैं ये छोटा सा रूम है, इसमें 6 लोग रहते हैं और 6 लोग कैसे रहते होंगे, कैसे सोते होंगे, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक और एग्जांपल आपको हम दिखाएंगे इसी तरह से। आइए, हाँ एक सेकेंड, वो गैलरी, एक और घर दिखाएंगे आपको जो आपको घर कम और गैलरी ज़्यादा लगेगा। सॉरी, ये गैलरी, लाइट जलाइए एक बार। ये देखिए, ये एक गैलरी आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये गैलरी नहीं है, एक्चुअल में ये कमरा है और इसमें लोग गुजर बसर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की ज़िंदगी यहाँ व्यतीत करते हैं लोग। इस घर में कितने लोग रहते हैं? 8 लोग हैं, मेरा ही घर है। अच्छा, आपका ये हाँ, 8 लोग हैं हम। कितने लोग रहते हैं? 8 लोग रहते हैं हम। तो इसमें तो खाट भी नहीं बिछा सकते हैं, कैसे? कुछ नहीं, बस नीचे बस इसी में गुजारा करते। देख रहे हैं सारा, यहीं पे खाना बनाते हैं, यहीं पे रहते हैं, यहीं सारा कुछ होता है। ये देखिए, ये भी घर है। हाँ, घर है अंदर में छोटा। ये देखिए कैसे हम लोग यहाँ घुस रहे हैं और ये तस्वीर है झुग्गी बस्तियों की। और जो सरकार तमाम दावे करती है, वादे करती हैं, ज़मीनी स्तर पर वो कितने सच होते हैं आप खुद ही देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। छोटे छोटे घर हैं, गैलरी टाइप के, वहाँ पर 7 से 8 परिवार के लोग रहते हैं। कैसे सोते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे खाना खाते होंगे, आप इस चीज़ का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही है हिंदुस्तान की सियासत की हकीकत। और भी लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। आप यहीं रहते हैं? उनको पर दिया था। ठीक है, ठीक है। आइए, कोई है? दोस्त एक मिनट आइए। इसमें कितने लोग रहते हैं घर में आपके? 8 लोग रहते हैं वैसे तो। 8 लोग रहते हैं। तो ये तो छोटा सा, ये बहुत प्रॉब्लम आती होगी। हाँ, आती तो है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या हकीकत है। और ये चीज़ें हम आपको इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के कैमरे पर दिखा रहे हैं। नेता यहाँ आते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन उसके बाद नज़र नहीं आते हैं, ये लोगों का कहना है। सर, आप यहीं रहते हैं? क्या कहेंगे इस तरह के जो वादे किए जाते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर हकीकत कुछ और होती है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो आते हैं कि हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, करवाते तो कुछ है नहीं और ऐसे ही बोल बाल के चले जाते हैं। कई बार ये बाथरूम ही आपके सामने बना हुआ, आते हैं, लंच करते हैं और वहाँ चले जाते हैं, कि कोई जाता भी नहीं उसके अंदर। और जहाँ बाथरूम की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ तो खोलते ही नहीं है। और एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात चल रही है लगातार, उसके लिए कुछ कार्रवाई की, फॉर्म वॉर्म कुछ भरवाए गए थे कहीं? कुछ भी नहीं। अभी जो है सर्वे करके गए थे कि सर्वे के अनुसार पार्टी ने किया था सर्वे? ये आम आदमी पार्टी करके गई थी सर्वे की। किया था? ये कम से कम इसी 2 महीने के अंदर में सर्वे हुआ है। ये उसके बाद फिर कोई नहीं आया? कोई नहीं आया कि क्या प्रोसेस है, क्या हिसाब किताब है, कि कैसे क्या, बस लिस्ट दे के चले गए वो। ये सर्वे की लिस्ट लगी है? हाँ जी, ये डेट था सर्वे का कि सर्वे किया, ये 2-3 बार आया, सर्वे करके गए। तो देखिए वो लिस्ट भी लगी हुई है। एक सर्वे की कैमरामैन से कहूँगा दिखाए, वो 2-3 बार आ चुके हैं, सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया गया है। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है लोगों को, और लोग शौचालय को लेकर, घर को लेकर कितने परेशान हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे जीते हैं झुग्गी बस्तियों में लोग। और जो सरकार दावे करती है वो दावे कहाँ तक सच होते हैं। इन्हें इस्तेमाल किया जाता है एक भीड़ के लिए, एक भीड़ जुटाने के लिए, और उसके बाद जब वोट ख़त्म हो जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, तो 5 साल तक कोई भी नज़र नहीं आता है। झुग्गी के सामने केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एक शौचालय है, लेकिन शौचालय में हर वक्त ताला लटका रहता है। इसलिए झुग्गी में बने एक शौचालय का इस्तेमाल 10 परिवारों के लोग करते हैं, झगड़ते हैं,
मारपीट करते हैं, लेकिन क्या करें, रहना तो वही है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि झुग्गियों में किस तरह से सीवरेज व्यवस्था चौपट है और झुग्गियों के लोगों की प्रशासन से क्या कुछ उम्मीदें हैं। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सागरपुर की इस झुग्गी बस्ती में सीवरेज व्यवस्था चौपट है, कैसे जरा देखिए। आपने अक्सर गलियों में सीवर का गंदा पानी बहते देखा होगा, आप वहां से बचकर निकल जाते होंगे, लेकिन इन तस्वीरों में आपको जो जमा हुआ सीवर का पानी नजर आ रहा है, इसके पास ही इन लोगों का बाथरूम है। अब ये बचकर जाएं तो कहां। दरअसल इस बस्ती में सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जिसके चलते जल भराव की समस्या बनी रहती है। यहाँ लोगों का कहना है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेता सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, वादे भी करते हैं और फिर 5 साल तक नजर नहीं आते। ये लोग यहाँ कुछ महीनों या सालों से नहीं हैं, बल्कि ये इसी क्षेत्र में कई पीढ़ियों से होकर गुजर चुके हैं। ये खुद भी इन्हीं घरों में पैदा हुए, इनके बच्चे भी और बच्चों के बच्चे भी, लेकिन घर से बेघर होने का डर आज भी इन्हें सता रहा है। प्रशासन से इनकी उम्मीदें क्या हैं, जरा सुनिए। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि हमें यहाँ पे अच्छी सुविधा मिले। अगर आप हमें को यहाँ से भी और कहीं एडजस्ट कर रहे हो तो आप वादा करते हो तो वादे पूरे करो, हमारे लिए इतना ही और कुछ नहीं है। अगर आप हमारे को एक पार्टी आके बोलती कि तुम्हारे को हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो बोल के जाने से नहीं होता है, उसको दिखाओ तो सही कि आप कर रहे हो, बोलने से नहीं हो जाता। अब रोजाना आप शाम के टाइम देखिए ना, एक ना एक भाई आते रहते हैं। वो एक चीज और पूछूंगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि विधायक यहाँ से 2-3 बार टीम आई है, सर्वे करके गई है, तो ये 5 साल में मतलब अभी आनी शुरू हुई है या फिर शुरू से ही आ रही हैं? नहीं, वो अभी आने शुरू हुई है। ये 1-1.5 महीने पहले से शुरुआत शुरू हो चुकी है। जिंदल भी अभी आनी शुरू हुई है। वो तो बस 2 बार आई है कि हम तुम्हारे को पक्का यहीं पे देंगे, तुम हमारे को टोकन दे दो जितने घर के लोग हो। उससे पहले आज तक नहीं आई, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लोग हैं वो कितने टाइम से रह रहे हैं ये बताइए। सन 73 से रह रहे हैं सर। 73 हाँ हम हाँ जी हाँ। आप कब से रह रहे हैं? उससे पहले से 73 से पहले तो उसमें तो सर्वे हुआ था हमारा। बच्चे हैं सबकी यहीं शादी? सब हाँ, शादियाँ है, जन्म भी है, सब कुछ है। 73 में सर्वे हुआ था, 73 से पहले से है। हाँ, उसी टाइम टोकन दिए थे, हमारे यार के अनमुनिया के टोकन है, एक ही टोकन है। अब 3 बच्चे हो गया, 3 बच्चे कहाँ रहेंगे। तो ये पूरी हकीकत है। और ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, बच्चों की शादियाँ यहाँ हुई और बच्चों के भी बच्चे हो गए। इतने पुराने यहाँ के ये निवासी हैं और उसके बाद इनका कहना है कि जब चुनाव आते हैं उसी वक्त नेता यहाँ आने शुरू होते हैं, तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सच्चाई बिल्कुल अलग होती है और जो वादे होते हैं, जो दावे होते हैं, वो सिर्फ कागज़ों में ही सिमट कर रह जाते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो आपने देखा कि किस तरह से ये तस्वीरें विकास के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।